अपने गुस्से को शांत कैसे करें, ये आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले ट्राई करते हैं ये समझने की कि गुस्सा एक्चुअल में क्या है, ये कब आता है और ये कैसे आता है हमको। यूजुअली जब मैंने नोटिस किया तो मुझे ये चीज़ पता लगी कि हमें गुस्सा तब आता है जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन से परे है, या कुछ ऐसा हो हमारे साथ जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम सबकी ना एक्चुअल में क्या दिक्कत है कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इंसान सर्टन वे से हमारे साथ एक्ट करे, परफॉर्म करे हमारे आगे, एंड जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है तो हमें गुस्सा आता है अंदर से कि यार ये जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, या जैसी मैंने सिचुएशन सोची थी अपने मन में ये सिचुएशन वैसे क्यों नहीं प्ले आउट कर रही है इन द रियल वर्ल्ड। तो उस वजह से हम थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग हो रहा है, या हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें पसंद नहीं है इतना ज़्यादा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इन सब रीजंस के कारण हमारे अंदर एक एंगर सा पैदा हो जाता है। फीलिंग ऑफ समथिंग अनफेयर हैपेंड टू मी इज द बिगिनिंग ऑफ एंगर। गुस्से में लिया हुआ कोई भी डिसीजन हो, चाहे वो हम फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं तो रिग्रेट करते ही हैं। एंड कई लोगों के साथ कुछ ऐसा भी होता है कि शायद उन्होंने कभी गुस्से में आकर के कुछ ऐसा अनफेयर डिसीजन ले लिया, बहुत हार्श डिसीजन ले लिया, उसकी भरपाई ना वो लोग कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों में तो छोड़ो, अपनी पूरी लाइफ टाइम में ना वो जो उन्होंने गुस्से में आकर के एक बहुत बुरा डिसीजन लिया है उसका बोझ उठा रहे होते अपनी पूरी लाइफ तक गाइज। तो इसका मतलब है कि गुस्से में लिया हुआ कोई भी डिसीजन शायद हमारी पूरी लाइफ टाइम के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है हमारे मन में। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, जब हमारा एंगर का लेवल अनबिलीवेबली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग का माइंड है वो भटकना शुरू हो जाता है। हमारी जो पावर है डिसीजन मेकिंग की, जजमेंट की, वो हमारी पुअर होती जाती है। जितना जितना हमारा गुस्सा बढ़ता रहेगा उतनी स्पीड से जो हमारा डिसीजन मेकिंग की पावर है, जजमेंट की पावर है, वो गिरती जाएगी उसी स्पीड से। एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ बैड। चाहे वो कुछ भी हो, अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में करना शुरू कर दें वो हमारे लिए उतनी ज़्यादा बुरी होती जाती है। अब ये मैटर नहीं करता है कि चाहे वो बहुत अच्छा हो चाहे वो बहुत बुरा हो, अगर हम उसको एक्सट्रीम में करेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो हानिकारक बन जाता है या हानिकारक साबित होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे बी शायद आपने कभी ये चीज़ नोट की होगी फ्यूचर में, जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या तो हम बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। अब दोनों में क्या है, स्टेट में कॉमन क्या है, हम एक्सट्रीम में चले गए हैं उस स्टेट की, या तो वो खुशी है या तो वो गुस्सा है। तो हम इन दोनों स्टेट्स में ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा डिसीजंस नहीं मेक करते हैं। या तो बहुत खुश हो तो पता नहीं किसी को वो कुछ ऐसे प्रॉमिसेस कर देते हैं जो शायद हम अपनी ज़िंदगी में उन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पाते हैं, या गुस्से में किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं जो शायद वो सारी ज़िंदगी में अब उसको यार ना तो सॉरी बोला जाता है ना तो बताया जाता है, तो वो एक रह जाता है घाव सामने वाले के मन में भी। तो जब भी हम अपनी एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाते हैं बेसिकली, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो, हम पुअर डिसीजन मेकिंग शुरू कर देते हैं। तो हमने अभी तक की वीडियो में ये तो डिस्कस कर लिया कि गुस्सा आता कैसे है, गुस्सा का रीज़न क्या है, जो हमें गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा एंगर आता है उसका रीज़न क्या है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हम जब गुस्से में होते हैं, किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम में होते हैं, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो हैप्पीनेस हो, तो उसमें हम कैसे पुअर डिसीजन मेकिंग की तरफ चले जाते हैं। तो अब इस सब का सल्यूशन क्या है, अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जब हमें गुस्सा आए तो हम क्या करें एक्चुअल में कि जो सही हो, जो हमें सेव कर पाए इन सब चीज़ों से, कि फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत ना आए इन सब चीज़ों में। तो मैं आपके साथ अभी वही शेयर करने वाला हूँ। जब भी आपको कभी एक्सट्रीम में गुस्सा आए तो जस्ट ट्राई टू स्टे पुट। बिल्कुल ज़्यादा आप बहस ना करें वहाँ पर, ट्राई करें कि आप एक स्टेप बैक लें, ब्रीद इन करें अच्छे से और उस सिचुएशन से जल्दी निकलने की कोशिश करें। बिकॉज एंगर में आपको नहीं पता, आप अपना कंट्रोल लूज़ कर चुके हैं कि आप अगला स्टेप क्या लेंगे। तो आप बेटर यही है कि एक स्टेप बैक लें और अपनी लाइफ को एक बार ध्यान से सोचें कि मुझे एंगर क्यों आ रहा था, फोकस करें उस चीज़ के ऊपर। कुछ भी मत करो। डूइंग नथिंग इज़ फार बेटर देन डूइंग एनीथिंग और समथिंग व्हेन यू आर एंग्री। एंगर में डिसीजन लेना हर एक क्षण पे अवॉइड करो। ट्राई करो कि आप जब भी गुस्से में हो कोई भी डिसीजन मेकिंग ना करें, और क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग तो बिल्कुल भी ना करें।
तब आप डिसीजन लो जब आप पीसफुली घर पे बैठे हो, अब आपका गुस्सा शांत हो चुका है, तब आप लो जितने मर्जी डिसीजन लो। अब उस डिसीजन में फ़ायदा क्या है कि अब आप दोनों चीज़ों के एस्पेक्ट को बहुत ध्यान से देख सकते हो। आप अपनी लाइफ के अराउंड एक बार रिसर्च दोबारा से कर सकते हो, समझ सकते हो कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या चल रही है। मैंने ये चीज़ पर्सनली नोट की है कि जब भी हम कोई डिसीजन पीसफुल माइंड से लेते हैं, सबसे पहले हम जो फैक्ट्स हैं लाइफ के उसको ज़्यादा अच्छे से, वो ज़्यादा हमें क्लियरली दिखते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम पीसफुल होते हैं तो बेस्ट डिसीजंस हम तभी ले पाते हैं। तो मेरी तो यही एडवाइस है, और मैं अब खुद भी ये चीज़ ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की, कि जब भी गुस्से में हो तो तब डिसीजन मेकिंग ना करें। उसके बाद आप घर जाएं, रेस्ट करें और देखें जब आपका माइंड एकदम पीसफुल हो चुका है, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग करें। फॉर एवरी मिनट यू रिमेन एंग्री, you give up 60 seconds of peace of your mind.